पेड़ में रहने वाली चुड़ैल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बाहर से देखने में तो बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन उसकी असली पहचान एक भयावह रहस्य में छुपी हुई है। वो रहस्य था गांव के बाहर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़। उस पेड़ को गांव वाले चुड़ैल वाला पेड़ कहते थे। कहते हैं कि उस पेड़ में एक ऐसी चुड़ैल रहती थी जो रात होते ही बाहर निकलती और इंसानों की तलाश करती। कई बार गांव के लोगों ने उस पेड़ के नीचे से अजीब आवाजें सुनी। कई बार लोगों को लगा जैसे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, और कुछ ने तो सफेद साड़ी में एक औरत को पेड़ की डाल पर झूलते हुए भी देखा था। गांव वाले उस पेड़ के पास जाना तो दूर, उसकी छाया में भी खड़े नहीं होते थे। लेकिन दोस्तों, कहानियों पर सभी लोग भरोसा नहीं करते। गांव में ही अजय नाम का एक लड़का था, जवान, पढ़ा लिखा और बेहद हिम्मती। अजय इन बातों को अंधविश्वासी मानता था। वो कहता था, कहाँ की चुड़ैल, कहाँ का डर। ये सब बस गांव वाले डर फैलाने के लिए कहानियां बना लेते हैं। बेटा, बड़ों की बात को मजाक मत समझ। इस पेड़ ने कई लोगों की बलि ली है। रात को उधर मत जाना। मगर अजय वो हंस देता था। उसके लिए ये सब मात्र अंधविश्वास। एक रात अजय अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बैठा हुआ था। सबने मिलकर ठान लिया, चलो आज सच का पता लगाते हैं। देखते हैं उस पेड़ में वाकई कोई चुड़ैल है या नहीं। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झिंगोरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अजय और उसके दोस्त धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बहुत पुराना था। उसकी टहनियां सूखी और मुड़ी तुड़ी थीं। लगता था जैसे हजारों हाथ अंधेरे में फैले हुए हैं। अचानक पेड़ से कानों को चीर देने वाली चीख सुनाई दी और उसके दोस्तों का दिल कांप उठा। सब डर कर पीछे हट गए, लेकिन अजय पेड़ की ओर पास गया। वो चिल्लाया, कौन है यहाँ? सामने आओ। तभी पेड़ की डाल से एक सफेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे झूलती हुई नीचे उतरी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर खून के धब्बे और आंखें लाल जलती हुई। अजय के दोस्तों ने तो वहीं से भागना बेहतर समझा, लेकिन अजय वो जड़ हो गया था। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये मेरा घर है। जाओ, वरना मौत पक्की है। उस रात अजय भागकर किसी तरह बच निकला, लेकिन दोस्तों, उस घटना के बाद उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासु पैदा हो गई थी। आखिर कौन है ये औरत? पेड़ में क्यों रहती है? इसका सच क्या है? अजय ने गांव के बुजुर्गों से पूछना शुरू किया। कहते हैं बहुत साल पहले उसी गांव में लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। लोग उसे सुंदर और भली मानते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। गुस्से और दर्द में उसकी आत्मा उसी पीपल के पेड़ से बंध गई। तब से वो हर रात बाहर निकलकर बदला लेती है। तो ये औरत निर्दोष थी। गांव वालों ने ही उसे चुड़ैल बना दिया। अगर ऐसा है तो इसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही कठिन था, क्योंकि हर रात वो चुड़ैल पेड़ से उतरकर किसी न किसी इंसान को अपना शिकार बना लेती थी। कभी किसी का गला दबा देती, तो कभी किसी को पागल बना देती थी। गांव में मौतें बढ़ने लगी। लोग और ज्यादा डर सहमे रहने लगे थे। अजय ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। उसने पंडित से सलाह ली। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे शांत करने के लिए हवन करना पड़ेगा और किसी बहादुर इंसान को उस रात पेड़ के नीचे खड़ा रहना होगा। अजय ने ही कहा, ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा। ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा। दोस्तों, अब आती है इस कहानी की सबसे खतरनाक रात। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था कि जैसे आंधी आ जाएगी। अजय पंडित के साथ उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। पंडित ने हवन शुरू किया। मंत्रों का जाप होने लगा। अचानक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। डालियां टूटने लगीं। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि लगता था पूरा गांव कांप उठा। तुम लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मुझे चैन से रहने दो। लक्ष्मी, अगर तू निर्दोष थी तो मैं वादा करता हूँ तेरी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा।
लेकिन निर्दोष लोगों को सताना बंद कर। और वो अजय की तरफ झपटी। चुड़ैल ने अजय का गला पकड़ लिया। उसकी आंखें जल रही थीं, दांत खून से सने थे। अजय की सांसें रुकने लगी। तभी पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़का। चुड़ैल की चीख और भी तेज हो गई थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। खूनी चेहरा गायब होने लगा और एक साधारण औरत का चेहरा दिखा। वो रोते हुए बोली, मैं निर्दोष थी, मुझे जलाया गया, मेरे साथ धोखा हुआ। हाँ, तू निर्दोष थी। अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा। भगवान से प्रार्थना कर और मुक्ति पा। अजय की बातें सुनकर चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई थी। उसका शरीर धुएं में बदलकर धीरे धीरे पेड़ में समा गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया था। कुछ दिन के बाद गांव के लोग चैन से जीने लगे। पेड़ वैसे ही खड़ा रहा, लेकिन अब उसमें से कोई आवाज नहीं आती थी। गांव वालों ने अजय की बहादुरी की सराहना की। सबने माना कि कभी कभी सच जानने के लिए डर का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी अगर कोई उस पेड़ के पास रात में जाता है तो हल्की सी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन जानता है वो आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी या अब भी किसी और इंसान का इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये थी पेड़ में रहने वाली चुड़ैल की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। याद रखिएगा, कभी कभी पेड़ों की छाया सिर्फ छाया नहीं होती, वहाँ कोई अदृश्य निगाहें हमें देख रही होती हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।